अस्सलाम वालेकुम। देखें सीटीआई की जॉब्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई वगैरह किया हुआ है, चलो वो तो मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप लोग तो पढ़े लिखे हो, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों ने चीज़ों को पढ़ा नहीं है और रोला डाला हुआ है जी। हमारे मार्क्स कम लग गए हैं, हमारा सीजीपीए जिसने ट्रांसक्रिप्ट वाला लिखा है वो एचईसी के मुताबिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जबकि एडवर्टाइजमेंट किसी ने अच्छे से पढ़ी नहीं है। जानबूझ के गलत नंबर डालोगे तो गलत ही आप लोगों को चीज़ें होंगी और बाद में आपको यही मसला आएगा। फिर आप लोग कहते हो कि हमारी जो है वो उन्होंने ये मिस्टेक कर दिया है, उन्होंने ये हमें कह दिया है। तो यही कुछ होना है। अगर आप लोग इन चीज़ों को गलत लोगे तो ज़ाहिर बात है आप लोगों की चीज़ें ऐसे ही होंगी। मैं आप लोगों को रीज़न बता देता हूँ। ये आप लोगों को मैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लेके चलता हूँ। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होता कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होनी थी। पहली बात, दो तरह के कॉलेज हैं, एक बीएस कॉलेज है और एक कम्युनिटी यानी कि जो सिंपल कॉलेजेस होती हैं ना वो वाले हैं। बीएस वाले में एमफिल और पीएचडी भी काउंट हो रही है, इसलिए वहाँ पे मार्क्स आपके मेरिट कम बन रहा है। और दूसरे में जो है ना वो सिर्फ मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है और अगर एमफिल पीएचडी है तो उसके सेपरेट 3 और 5 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक और बात जो मेन जो है वो शेयर करने लगा हूँ सीजीपीए को लेकर। बहुत ज़्यादा ये सवाल है जी, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर सीजीपीए लिखा हुआ है और परसेंटेज लिखी है, मैंने सीजीपीए लिख दिया है। तो भैया आप लोगों ने क्यों लिखा है? जब आप लोगों को हदायत की गई है कि आपने ये काम करना है तो फिर भी आप लोग ये चीज़ ना मानो, जानबूझ के चालाकी करने की कोशिश करो, तो सारी बात है अगले ने तो पूरी चीज़ें देखनी है ना। कभी आप लोगों ने ये एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा होता है, इतनी गलतियां इतनी मिस्टेक होनी नहीं थी। बीएस की भी डिटेल लिखी हुई है, लेकिन फिर भी जो है ना स्टूडेंट्स का ये हाल है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और माशाल्लाह से एमफिल किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है। और जब ये चीज़ें आप लोग ये कर रहे हो तो फिर सारी बात है फिर उनसे भी तो कोई गलतियां होती होंगी ना। ये देखो आप लोग बीएस, अगर आपने जनरल और कम्युनिटी कॉलेज में अप्लाई किया तो आपका मेरिट और आएगा। अगर बीएस का आपने अप्लाई किया, बीएस जो कॉलेजेस है जहाँ पे बीएस हो रहा है तो उसका मेरिट और है। फिर उसके अलावा आप लोगों को मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, मेरा ख्याल है कि आपने नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी होती ना तो कभी भी ये चीज़ नहीं आनी थी। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये पढ़ो नोट। वेयर डीएमसी परसेंटेज एंड सीजीपीए बोथ आर प्रेजेंट, परसेंटेज शैल बी काउंटेड। अब आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है ना उसके ऊपर सीजीपीए फर्ज किया लिखा हुआ है 3.65। अगर वो हम एचईसी के फार्मूले के मुताबिक करें तो आप 90 से लेकर 100% के दरमियान आती हो, लेकिन वहीं उसका जो आप लोगों के सीजीपीए 3.65 है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है 80%। तो अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर दोनों चीज़ें लिखी हैं तो आपने परसेंटेज लिखनी है, सीजीपीए नहीं आपका काउंट होना। हाँ, अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर सिर्फ सीजीपीए लिखा हुआ है, परसेंटेज नहीं लिखी हुई, तो फिर आपने इस एचईसी के फार्मूले के मुताबिक कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ने ये काम किया है, उनकी जो है ना परसेंटेज लिखी हुई है, सीजीपीए भी लिखा हुआ है, परसेंटेज के मार्क्स ज़्यादा मार रहे हैं तो उन्होंने परसेंटेज डाल दिया है, सीजीपीए डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मसले मसाइल तो आने ही थे, सारी बात है। अब वही जो चीज़ें हैं वो इंटरव्यू में चेक हो रही हैं, वही मिस्टेक आप लोगों ने की हुई है, तो इसी वजह से आप लोगों को अब प्रॉब्लम जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखें, आपने डिग्री जमा नहीं करवानी, ट्रांसक्रिप्ट जमा होती है जहां आप लोगों के हर सब्जेक्ट पर के मार्क्स होते हैं। और अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर सिर्फ सीजीपीए लिखा है तो आप ये फार्मूले के मुताबिक कन्वर्ट करोगे। अगर सीजीपीए लिखा है उसके साथ परसेंटेज लिख दी गई है ना तो आप सीजीपीए को भूल जाओ, आपने परसेंटेज को काउंट करना है। मुझे पता है जहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है उन बच्चों के कम मार्क्स बने, जिनकी परसेंटेज नहीं लिखी हुई उनका सीजीपीए की बेस पर उनको मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसमें अब क्या किया जा सकता है, ये ऑफिशियल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, ये कोई मिस्टेक नहीं है जो आप लोग कर रहे हो। आप लोग जानबूझ के सीजीपीए वाली कर रहे हो जबकि परसेंटेज आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखी हुई है। ये काम बच्चों ने किए हुए हैं। फिर दूसरा बीएस, लोगों ने अप्लाई कर लिया है, 3 लाख आई थिंक, पता नहीं 2,70,000 लोगों ने अप्लाई कर लिया है। उनको यही नहीं पता कर चल रहा कि हमने बीएस कॉलेज में अप्लाई किया था या जनरल कम्युनिटी कॉलेज में अप्लाई किया था। ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी थी। जब आप अप्लाई कर रहे थे आपको पूछना चाहिए था कि आप किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो। अगर आपने बीएस कॉलेज में अप्लाई किया है वहाँ पे मार्क्स का जो क्राइटेरिया ना वो और है, वहाँ पे एमफिल के भी मार्क्स हैं, पीएचडी के भी मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, मैं आप लोगों को ये वाला बीएस वाला है, इसमें देखो एमए के आपको सिर्फ जो है वो 13 नंबर का काउंट हो रहे हैं, बीए के 12 काउंट हो रहे हैं। अब देखो पीएचडी के 25 नंबर तो पीएचडी के, अब किसी की पीएचडी नहीं है तो 25 नंबर तो ये निकल गए। उसके बाद एमफिल है, 20 नंबर एमफिल के, अब जिसका एमफिल नहीं है वो तो 20 वो भी निकल गए, 45 नंबर तो यही माइनस हो गए, तो पीछे आपका मेरिट वही आता है ना 30, 40, 50।
ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है। ये दोनों चीज़ें बार बार, ये उनकी गलती नहीं, ये आप लोगों की गलती है। आप लोगों ने चीज़ें देखनी थी, क्योंकि उन्होंने तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हर चीज़ क्लियर लिखी हुई है। ये पढ़नी तो हमने है ना, जो अप्लाई कर रहे हो हमने पढ़नी है, ना कि उन्होंने हमें पढ़ पढ़ के दोबारा बतानी है। ये तो अप्लाई करते वक्त हमें देखना चाहिए कि हम जहाँ अप्लाई कर रहे हैं उनको अच्छे से समझो कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे अप्लाई करना है। ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी थी ना, ये उनका कोई कसूर नहीं है इन चीज़ों में। उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लियर चीज़ लिख दी है। अगर आप ये वाला केस जो है वो निकालना चाहते हो तो ये आप जो है वो एक सेपरेट कर सकते हो बात, कि मतलब कि आप ना ये वाली कंडीशन हटाएं, परसेंटेज वाली और सीजीपीए वाली। ठीक है, ये कंडीशन अगर रिमूव होती है तो फिर सब इक्वल हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे नोट लिख दिया ना, तो फिर आपका ये नोट वाला ही काम होना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। मजीद अपडेट्स के लिए यूआर पीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़।